क्राइम टाइम में बात महाराष्ट्र के पुणे से सामने आए उस जघन्य हत्याकांड की करते गए, जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया, जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। जी हां, हम बात उसी केतन हत्याकांड की कर रहे हैं, जिसके बाद सिया और उसका बॉयफ्रेंड चेतन सलाखों के पीछे है। उनका एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें सिया और चेतन साथ में बैठकर घंटों बातचीत करते नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ इस हत्याकांड की प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन किसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, किसके इशारे पर किसने धक्का दिया और कैसे केतन को मौत के घाट उतार दिया गया, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। केतन हत्याकांड में चौंकाने वाले खुलासे। सामने आया हत्या से पहले का वीडियो। सिया ने कैसे बनाया हत्या का प्लान? किसने किया इशारा, किसने दिया धक्का? पुणे का बहुचर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड। वो केतन जिसकी सगाई मसाला कारोबारी की बेटी सिया गोयल से हुई थी। नवंबर में दोनों की शादी होने वाली थी। राजस्थान का शाही पैलेस बुक हो चुका था। करीब 17 करोड़ रुपए शादी पर खर्च होने वाले थे। लेकिन इसके पहले ही सिया ने अपने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के साथ मिलकर केतन अग्रवाल की हत्या कर दी। केतन अग्रवाल को लोहगढ़ किले से धक्का देकर 400 फीट गहरी खाई में गिराकर मार दिया गया। हत्याकांड का खुलासा भी हो चुका है। हत्यारी मंगेतर सिया गोयल और उसका बॉयफ्रेंड पुलिस की गिरफ्त में हैं। पूछताछ जारी है। जांच आगे बढ़ चुकी है और अब रोजाना चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पुलिस के हाथ हत्या से ठीक एक दिन पहले का सीसीटीवी लगा है। ये सीसीटीवी कोंडवा इलाके के कैफे का है, जहां सिया अपने बॉयफ्रेंड चेतन के साथ पहुंची थी। दोनों साथ बैठकर लंबी बातचीत करते हैं और प्लान बनाते हैं कि कैसे केतन को रास्ते से हटाना है। जांच में सामने आया कि सिया और चेतन ने इसी थर्ड वेव कैफे में बैठकर हत्या की प्लानिंग की थी। यहाँ पर हत्या कैसे की जाएगी, इसे लेकर पूरी प्लानिंग बनाई गई और प्लान में ये भी बताया गया कि किस तरह केतन को ऊपर लेकर जाना है और उसे मौत के मुंह में धकेलना है। पुलिस दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ कर रही है। पुलिस ये जानने की कोशिश में है कि आखिर केतन की हत्या का प्लान किसका था। क्या सिया ने केतन को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया या फिर चेतन चौधरी के कहने पर यह साजिश रची गई। लेकिन पूछताछ में दोनों आरोपी पुलिस को गुमराह कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक दोनों एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक चेतन का दावा है कि वो सिया से भागकर शादी करना चाहता था, लेकिन सिया इसके लिए तैयार नहीं थी और केतन को रास्ते से हटाने के लिए सिया ने ही जिद करके हत्या की पूरी कहानी यहाँ पर बनाई थी और हत्या की प्लानिंग की थी। लेकिन वही सिया का कहना है कि मर्डर का प्लान चेतन का था। फिलहाल जो पुलिस है वो दोनों आरोपियों को इसे लेकर डिफेंस स्ट्रेटेजी मानकर चल रही है और आगे जांच कर रही है। पूछताछ जारी थी और जांच भी तेज हो चुकी थी। तभी पुलिस के सामने कुछ ऐसा आता है जिसने तस्वीर को काफी हद तक साफ कर दिया। अब तक जांच में खुलासा हुआ कि 18 जून को जब सिया और केतन किले पर थे, उस वक्त चेतन भी वहां पहुंच चुका था। केतन कुदरत के नजारों को अपने जहन में कैद कर रहा था, वहां के रोमांच को महसूस कर रहा था।
तभी वहीं पास में मौजूद सिया अपने बॉयफ्रेंड चेतन को इशारा करती है। इशारा मिलते ही चेतन एक्टिव होता है। केतन को किसी भी खतरे का अंदाजा तक नहीं था और जब तक उसे कुछ अंदाजा होता, चेतन धक्का देकर उसे खाई में गिरा देता है। हालांकि पुलिस अभी ज्यादा कुछ बोलने से बच रही है। अभी तक हमारा जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें हमारे कुछ लोगों के स्टेटमेंट्स हुए हैं, कुछ हमने कोर्ट के सामने भी स्टेटमेंट दिए हैं और बाकी जो और कुछ हम जानकारी ले रहे हैं और उस हिसाब से हमारा इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रहा है। इधर सिया का परिवार भी इस पूरे केस के बाद शॉक्ड है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि सिया ऐसा खतरनाक कदम उठा सकती है। वो मांग करते हैं कि चाहे दोषी उनकी बेटी ही क्यों ना हो, लेकिन केतन की हत्या करने वालों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। दोषी को ठीक वैसे ही किले से धक्का देकर मार दिया जाए जैसे केतन अग्रवाल को मार दिया गया था। यह मामला सुन के मुझे इतना शौक लगा कि ये कैसे हो गया और क्या मेरा दिमाग में ऐसे हुआ कि क्या हो गया करके। जितना दुख उन्हें है केतन जी का, आज उससे ज्यादा दुख मुझे है कि एक नहीं दो परिवार डिस्टर्ब हो गए हैं। दोनों परिवारों में केतन जी भी इतने अच्छे थे। अगर किसी का इसमें दोष हो तो उसे सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, चाहे उसमें मेरी बेटी भी हो। अगर मेरी बेटी का दोष निकले तो जहाँ से केतन जी को गिराया गया या जो गिरे हैं वहां से ही उस दोषी को गिराया जाए। अच्छे लोग हैं, संस्कारी लोग हैं। हमारा मिलना जुलना तो काफी सालों से है, क्योंकि उनके पिताजी खुद देवीचंद जी हमारे पास दुकान पर आते थे। जब हमारा ड्राई फ्रूट का बिजनेस था तो काफी सामान लेके जाते थे। बहुत ही अच्छे नेचर के थे, बहुत ही बढ़िया आदमी थे। उन जैसे रिश्तेदारी हमें मिलने से रही नहीं कहीं। हमने तो आज जो कुछ खोया है, एक बेटा खोया है और एक अच्छी रिश्तेदारी खोई है। हर तरफ सवाल है, सदमा है और इंसाफ की मांग है। केतन अग्रवाल के पिता ने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर बेटे को इंसाफ दिलाने की मांग की है। पिता का कहना है कि उनके बेटे के कातिलों को फांसी से कम सजा नहीं दी जानी चाहिए। सर, मेरा तो इतना जवान बेटा गुजर गया, मेरा तो मन में है कि उन सबको कम से कम फांसी होनी चाहिए। मैंने उनसे विनती की कि कम से कम फांसी होनी चाहिए। एक रिश्ता जो 7 फेरों तक पहुंचने वाला था, वो मौत की खाई में खत्म हो गया। जिस लड़की के साथ केतन ने जिंदगी बिताने के सपने देखे थे, उसी पर अब उसके कत्ल की साजिश रचने का आरोप है। पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, पूछताछ जारी है और हर नए सबूत के साथ इस सनसनीखेज हत्याकांड की नई परतें खुल रही हैं। लेकिन सिया के परिवार के बयानों के बाद अब एक और नए सवाल ने जन्म ले लिया है। सिया के माता पिता ये बार बार यही कह रहे हैं कि 19 साल की लड़की ऐसी साजिश नहीं रच सकती। जिसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि क्या चेतन ने उसे केतन की हत्या करने के लिए मजबूर किया? कहीं चेतन उसे ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा था? लेकिन हत्या से ठीक एक दिन पहले का वीडियो रहस्य को और गहरा कर रहा है, क्योंकि इस वीडियो में जिस तरह से सिया और चेतन दिखाई दे रहे हैं, वो ये बताता है कि सब कुछ दोनों की रजामंदी से ही हुआ है। और अब देखना होगा कि जांच में और क्या-क्या खुलासे होते हैं जो केतन हत्याकांड के हर सच को सामने ला देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।